हिसार एयरपोर्ट पर यह अभी तक का सबसे बड़ा हवाई जहाज उतारा गया है। 3000 मीटर की नई हवाई पट्टी बनने के बाद ऐसा पहली बार होगा। कुछ चर्चा नहीं हुआ जी। कुछ इन्वेस्टिगेशन नहीं होती है। डीजीसीए की अपनी प्रक्रिया है, वो प्रक्रिया के अनुसार वो हर चीज को इंस्पेक्ट करते हैं और ये रिपीटेड होता रहेगा, हर एयरपोर्ट पर होता रहेगा। एविएशन के अंदर हर चीज का सेफ्टी 6 मंथ्स 1 ईयर के अंदर वही चीज रिपीट होती है। वो प्रोसेस है, वो इसलिए है ताकि सेफ्टी के स्टैंडर्ड मेंटेन रहे और मेंटेन। और मैं आप लोगों को डीजीसीए की वेबसाइट के ऊपर भी जाने के लिए बोलूँगा, जब अभी यहाँ पर हमारे आएंगे है तो उसके अंदर भी आपको काफ़ी चीज़ें के बारे में, तो वी जस्ट फॉलो दैट एसेंशियल। हिसार एयरपोर्ट को हवाई सेवाएं शुरू करने के लिए लाइसेंस नहीं मिला है। इसे लेकर पिछले दिनों डीजीसीए की टीम 2-3 एयरपोर्ट पर आई थी। इन शहरों के लिए शुरू होंगी हवाई सेवाएं। पिछले माह ही मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने 3000 मीटर की नई हवाई पट्टी सहित कैटेगरी 2 की लाइट, एचएडीसी ऑफिस, पेरीमीटर रोड, फ्यूल स्टोर, एटीसी टावर, 33 केवी सब स्टेशन, टैक्सीवे, अप्रेन, एयरड्रम, टर्मिनल बिल्डिंग का उद्घाटन किया था। इस दौरान मुख्यमंत्री ने कहा था कि लाइसेंस मिलते ही यहां से अयोध्या, जम्मू, जयपुर व अहमदाबाद के लिए हवाई सेवा शुरू की जाएगी। इसके लिए एलायंस एयर के साथ एमओयू साइन हो चुका है। आईएनसी में जापान की कंपनी करेगी 200 करोड़ रुपए से ज्यादा का निवेश। उधर एयरपोर्ट पर प्रस्तावित इंटीग्रेटेड मैन्युफैक्चरिंग क्लस्टर में निवेश को लेकर मंगलवार को जापान की कंपनी शहर पहुंची। उसने प्रस्तावित परियोजना का निरीक्षण किया। सूत्रों की माने तो जापान की यह कंपनी क्लस्टर में 200 से 300 करोड़ रुपए का निवेश करना चाहती है। बता दें कि 2988 एकड़ जमीन पर इंटीग्रेटेड मार्केटिंग क्लस्टर तैयार किया जाएगा। इसमें से 1300 एकड़ जमीन पर वर्ल्ड पोर्ट, मेगा कार्गो पोर्ट व ड्राई पोर्ट स्थापित किया जाएगा। ये क्लस्टर डिफेंस और एरोस्पेस केंद्रित होगा। इसमें विश्व की बड़ी कंपनियों को उद्योग स्थापित करने के लिए आमंत्रित किया जाएगा। आईएमसी को लेकर हरियाणा सरकार व एनआईसीडीसी, नेशनल इंडस्ट्रियल कॉरिडोर डेवलपमेंट कॉरपोरेशन में समझौता भी हो चुका है। इसमें 51% शेयर हरियाणा सरकार व 49% और उसके अंदर एयरपोर्ट अथॉरिटी के पायलट्स और उनके स्टाफ आए हैं जिन्होंने ये पूरी कैलिब्रेशन करी है। और आज मैं इंट्रोड्यूस करता हूँ कैप्टन कोचर को, जो इस टीम को लीड कटोच साहब को, जो इस टीम को लीड कर रहे हैं। और अभी मैं साहब को बोलता हूँ कि वो कुछ 1 मिनट इसके ऊपर। मैं पहले तो शमशेर साहब को भी इंट्रोड्यूस कराऊंगा। थोड़ा तो दूर है, हम आपको पूरा 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 बाइट देंगे, बढ़िया वाला बाइट, अच्छा बाइट देंगे अगर आप सबको मौका दोगे ना। ज्वाइंट जीएम है हमारे एयरपोर्ट अथॉरिटीज के, जो वाइड इंफॉर्मेशन यूनिट को वर्चुअली लीड कर रहे हैं। मेरा नाम है कैप्टन कटोच और मेरे जूनियर कुलीग हैं कैप्टन पूनिया। ये बिलोंग टू बरवाला। हाँ, ये आपके हिसार के हैं और आज इनको ये है कि ये अपॉर्चुनिटी मिली कि जिस जगह इन्होंने फ्लाइंग की है, जिस जगह को बिलोंग करते हैं, वहीं पर वो आज इस इतने बड़े इवेंट में माननीय मंत्री साहब के साथ शामिल हुए हैं। मैं सिर्फ 2 ही बातें बोलना चाहता हूँ। पहली बात तो कैप्टन आरपी सिंह, जिसकी आप बात कर रहे थे, हम बहुत पुराने डिफेंस फोर्सेस के कुलीग हैं, मित्र हैं। और दूसरी बात मैं ये बताना चाहता हूँ कि जितना भी मैंने अपने 1-1-2 साल के एयरपोर्ट अथॉरिटी के टेन्योर में एयरपोर्ट्स को हमने जो इनॉग्रेट किया है या पापी इनॉग्रेट की है कैलिब्रेशन के लिए, नए नए एयरपोर्ट की बात कर रहा हूँ मैं, नए एयरपोर्ट बने, और हिसार को मैं कंपेयर करूँ तो 150 का फर्क मान सकते हैं आप। अगर मैं उनको 50 नंबर देता हूँ तो मैं हिसार को 100 नंबर देता हूँ, उसकी पूरी कंस्ट्रक्शन को, उसके पूरे एम्बियंस को और उसके पूरे फैलाव को। तो मैं बड़ी मुबारकबाद करता हूँ माननीय मंत्री जी को भी और इनके पूरे हरियाणा सरकार को। और मेरी तो एज अ पायलट मेरा 1 साल बचा है अभी फ्लाइंग करियर का। मैं यही आशा करता हूँ कि अगली बार जब मैं हिसार आऊँ तो एक कमर्शियल फ्लाइट से आऊँ, बोइंग एयरबस से आऊँ, और अपने मित्रों से मिलना चाहता हूँ, यहाँ आके उनसे मुलाकात। मैं बड़ी बड़ी मुबारक, बहुत बहुत बधाई पूरी हरियाणा सरकार को, मंत्री जी को और जितने भी लोग इससे इन्वॉल्व थे। एक्सट्रीमली वेरी मेमोरेबल मूवमेंट, बहुत बड़ा इवेंट है।
थैंक यू वेरी मच। फ्लाइंग के लिए जो रिक्वायरमेंट होती है वो आपको कितना लगा कि देखिए, इमीडिएट फ्लाइंग शुरू कर सकते हैं यहाँ पर, जिसको हम बोलते हैं विजुअल फ्लाइंग। विजुअल फ्लाइट रूल्स होते हैं जो जिसमें कंडीशन थोड़ी ज़्यादा होती है। वो फ्लाइंग इसमें इस पापी की कैलिब्रेशन होने के बाद, उसका अप्रूवल होने के बाद उसको शुरू कर सकते हैं। लेकिन अगर इसकी फ्लाइंग कमर्शियली शुरू करनी पड़ेगी तो थोड़ी चीज़ें और हैं, जो इंस्ट्रूमेंट लैंडिंग होती है, बाकी रिक्वायरमेंट होती है, उनको जब फुलफिल कर दिया जाएगा, इंस्टॉल कर दिया जाएगा, तो कमर्शियल ऑपरेशन भी शुरू हो सकती है। तो साहब कुछ शंकाएं थी कि एयरपोर्ट का जो स्टैंडर्ड है उस तरह का नहीं, जिस तरह का होना चाहिए। आपने निरीक्षण किया होगा, देखा होगा, तो क्या कहेंगे? मैं तो आपको पहले भी बोल चुका और फिर बोल रहा हूँ कि जितने भी एयरपोर्ट मैंने इस लेवल के देखे हैं, जो नए नए अभी तैयार किए गए, जिसमें सेलम है साउथ में, कडप्पा है, उन एयरपोर्ट को जब मैं हिसाब से कंपेयर करता हूँ, वहाँ भी मैं गया था इनकी काफ़ी कोलैबोरेशन बाकी चीज़ों के लिए, तो मैं यही बोलूँगा कि हिसार 100 है अगर वो 50 है। सर तो यहाँ तक एज पर सेफ्टी फीचर्स आर कंसर्न एब्सोल्युटली परफेक्ट, बहुत ही बढ़िया है। बाकी इंस्ट्रूमेंट लैंडिंग एक्सेट्रा जितने भी इंस्ट्रूमेंट फ्लाइंग होगी उसका समय बताएगा किस तरह से बनती है, किस तरह से कैलिब्रेट होती है। बट फिलहाल फर्स्ट लुक एज अ पायलट, वेरी कम कन्वीनियंट, बहुत सेफ, प्लेन एरिया, बहुत बड़ा एरिया, कोई इशू नहीं लगता मुझे। तो जो रिक्वायरमेंट आपने बताई इंस्ट्रूमेंट की, तो उसको कितना दिन लग जाता है पूरा होने में? वो और राज्य सरकार, माननीय मंत्री जी बताएंगे कितना वक्त लगेगा, क्योंकि उसमें इक्विपमेंट होता है, उसको प्रोक्योर करना पड़ता है, उनके सिस्टम्स होते हैं, उसमें वक्त कितना लगेगा वो सिस्टम के हिसाब से लगेगा जो प्रोटोकॉल में। आप ILS की बात करते हैं, इंस्ट्रूमेंट लैंडिंग इसकी भी तैयारी उसके लिए, लेकिन नॉर्मल ऑपरेशन इसमें शुरू हो सकती है, जिसको हम बोलते हैं VFR ऑपरेशन। ओके, VFR मतलब विजुअल फ्लाइट रूल्स। देखना चाहिए, दिख के जो हम लैंड करते हैं वो प्रोसेस है, बट जो इंस्ट्रूमेंट में देख के बादलों के अंदर हम लैंड करते हैं वो उसके लिए अभी ये तैयार नहीं है, जब तक ILS लगेगी नहीं। उसके लिए भी तैयारी है हमारी। बिल्कुल सर, जितनी जल्दी हो जाएगा हम लोग को हुक्म मिलेगा, हम आके उसको भी कैलिब्रेट कर देंगे ताकि कमर्शियल फ्लाइट के लिए पूरी तरह से तैयार कमर्शियल फ्लाइट VFR रूल्स, VFR कमर्शियल के लिए उसमें तैयार। कितने सीटर्स तक उड़ सकते? मैं तो कहूंगा कि मेरे हिसाब से तो अगर मेरे पायलट के हिसाब से पूछा जाए तो ATR 72 तो इमीडिएटली स्टार्ट कर सकता है, और बाकी एयरलाइन जो अपनी रिस्क मैनेजमेंट करती हैं, असेसमेंट करती हैं, रिस्क असेसमेंट करने के बाद देखेंगे कि उनके एयरबस या बोइंग चल सकते हैं, वो एयरलाइन का फैसला होता है, उसमें हम डायरेक्टली इन्वॉल्व नहीं होते हैं। थैंक यू। विवेक को बधाई दूंगा। विवेक हमारे हिसार का है, यहाँ से सीख कर गया है फ्लाइट, और 10,000 की पट्टी पर पहला जहाज आपने कटौत साहब की अध्यक्षता में यहाँ उतारा है, तो मैं इसको बधाई भी देता हूँ, इसको आशीर्वाद भी देता हूँ, और इसके जीवन की अच्छी मंगल कामना भी करता हूँ कि ये यहाँ जिस धरती से सीख के गया, उसी धरती पर उसने जहाज को पहली बार 10,000 फुट की जो लंबा रनवे है उस पर सेफली और सुरक्षित उतारने का जो काम किया है, मैं बधाई इनको भी देता हूँ, आप सबको भी बधाई देता हूँ कि हमारा एयरपोर्ट जो आज तक हमने जो तैयारी की उसका सफल परीक्षण हुआ, क्यों कह सकते हैं। और आज से हम जब ये लाइसेंस मिल जाएगा, क्योंकि ये एक पार्ट है, इसके अलावा भी बहुत सारी चीज़ें हैं। अभी DGCA की मीटिंग जो कमेटी है वो आ रही है, आधे पौने घंटे में पहुंच जाएगी, और वो 3 दिन तक रहेगी। तो वो जो कैलिब्रेशन करेगी उसमें लैंडिंग ट्रायल एक पार्ट है, बाकी और भी पार्ट है, उन सबको देखते हैं। और जैसा कटौत साहब ने कहा कि जो प्रोफेशनल फ्लाइट्स हैं जो बादलों में भी उतरेंगी, वो ILS होता है, इंस्ट्रूमेंट लैंडिंग सिस्टम, उसके लिए भी हमने 50% काम कर लिया है, वो भी हो जाएगा 2-3 महीने तक, वो भी हो जाएगा। तो उसके बाद बादलों में भी, बारिश में भी, और सब चीज़ें ये यहाँ पर हो जाएगी। डॉक्टर साहब, आप द्वारा लिया गया पहला ये सपना पूरा होने जा रहा है जल्दी, तो कैसा लग रहा है आपको? अब ये तो जैसा आपको लग रहा है वैसा ही मुझे भी लग रहा है। आपकी फीलिंग मैं बताइए तो ना, क्योंकि आपका बड़ा इमोशनल हो गए साहब। I can't explain it. भारत माता की बहुत अच्छा लगा। इनका प्यार है जी, बता रहा है। और आप सबसे भी निवेदन है कि आप इसको बढ़ाएं, आपका मैसेज इंटरनेशनल जाएगा। आप इसका पॉजिटिव वर्जन लिखिए। देखिए, अपनी चीज़ होती है, उसमें कई दफ़ा कुछ नई नई चीज़ों में ऊक चूक भी होती है, तो उसके लिए भी हम तैयार हैं। अगर कोई ऊक चूक हुई तो इसका मतलब ये नहीं है कि वो हमारा फेल्योर है। आप देखिए, चंद्रमा में जो चंद्रयान गया था, ऊपर पहुंच गया था, पहुंचने के बाद उससे वो डिटैच हुआ और वो वहां से दूर गया, वहां वो अटक गया।
पर इसका मतलब वो निराशा नहीं है। दैट फेलियर इज की टू सक्सेस। तो मैं समझता हूं कि आने वाला समय अच्छा है और होपफुली 7 दिन में हमें लाइसेंस मिल जाएगा और उसके 7 दिन के बाद हम यहाँ से कमर्शियल फ्लाइट अयोध्या की भगवान राम के दर्शनों में आप सबको ले चलेंगे। ऐसी मेरी इच्छा भी है और ऐसा मेरा विश्वास भी है कि हम सफल हों। मंत्री जी एक बार शुरू से बता दीजिए मुझे जो आज का प्रोग्राम मैं 30 सेकंड का मैं बाइट दूंगा। मंत्री जी की बात में हो गया। मैं इतना बोल सकता हूं, इस एयरपोर्ट का फ्यूचर बहुत ब्राइट है और मंत्री जी का जितना इमोशन इसके साथ जुड़ा है, उस इमोशंस के साथ और डेडिकेशन के साथ ये आने वाले वक्त में, उसका मैं टाइमलाइन नहीं बता सकता हूँ, ये इंटरनेशनल हब बनेगा क्योंकि रनवे की लेंथ, रनवे की कंस्ट्रक्शन, एयरपोर्ट का एरिया, फैलाव इतना बढ़िया है कि इसमें कोई कमी नहीं आने वाली है और जो छोटी मोटी कमियां बोल रहे हैं वो पूरी हो जाएंगी। वो मेजर कमियां नहीं होंगी, अगर कुछ कमी भी होगी तो मेजर नहीं होगी, वो तो खुद बड़ा बनाने में भी कमी आ रही लेकिन मेरा मानना है, मेरे तजुर्बे के हिसाब से, आई फिनिश 43 years ऑफ फ्लाइंग एक्सपीरियंस, दैट ये इंटरनेशनल हब बनने के लिए तैयार है। पुनिया साहब, आपने यहाँ ट्रेनिंग ली और आज आप यहाँ पर हैं, कैसा लग रहा है आपको? बड़े गौरव की बात है। बड़ा छोटा फ्लाइंग क्लब था जब यहाँ से निकले थे, आज एक अंतर्राष्ट्रीय स्टैंडर्ड के एयरक्राफ्ट पे हमने लैंड किया है और अब ये सारी जो ATR के लिए जितनी फैसिलिटी थी वो अब सारी फुलफिल कर रहे हैं और हम चाहते हैं सून एज पॉसिबल अब फ्लाइट यहाँ से स्टार्ट होगी। जितनी बेसिक रिक्वायरमेंट्स है वो सब फुलफिल्ड है। थैंक यू।